दोस्तों, अगर आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के बहुत बड़े फैन हैं, तो आपको पुराने एपिसोड्स देखने में बहुत मजा आता होगा, आई एम श्योर। और आज मैं पुराना एपिसोड लेकर के आया हूँ आप सब लोगों के लिए, जब जो बागा है उसने अपने सेठ जेठालाल को ही नहीं पहचाना। असल में हुआ यूं कि जब जेठालाल अपनी दुकान में पहुंचता है तब बागा उसके सामने होता है और नट्टू काका वहां नहीं होते। तब बागा उनसे पूछता है, बताइए क्या चाहिए। तो जेठालाल उनसे कहता है कि आप बताइए आपको क्या चाहिए, क्योंकि ना बागा ने पहले कभी जेठालाल को देखा, ना जेठालाल ने पहले कभी बागा को देखा। अब बागा उसको कहता है कि आप कौन। तब वो कहता है कि मैं इसका सेठ हूँ। तब बागा बोलता है, अच्छा तो आप हैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा। तो कहता हाँ मैं हूँ। तो कहता है कि नट्टू काका का मैं भतीजा हूँ, नट्टू काका चले गए हैं गांव और ये चिट्ठी आपके लिए छोड़ के गए हैं। तब जेठालाल वो चिट्ठी पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि मैं सेठ जी में गांव जा रहा हूँ, आपको बिना बताए, ये मेरा भतीजा है और ये दुकान और आपको दोनों को संभाल लेगा। तब जेठालाल उससे पूछता है कि तुमने काम सीखा है। तब उसने बताया कि हाँ मैं अभी एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में काम करता हूँ। तो दोस्तों यहीं से कहानी शुरू होती है और फिर उसके बाद इतने में ही बागा बोलता है कि 3-4 लोगों के चेक आए हैं, उन्हें बैंक में जमा करने जा रहा हूँ। तब जेठालाल बोलता है कि लच्छूराम का चेक नहीं आया। तब बागा बोलता है कि नहीं आया। तब बागा बोलता है कि मैं लच्छूराम की दुकान पर से चेक मांगने जाऊंगा भी नहीं। तब जेठालाल कहता है कि तुझे जाना पड़ेगा। जेठालाल बोलता है कि लच्छूराम ने 1.5 लाख का होम थिएटर लिया है और वो होम थिएटर के पैसे नहीं दे रहा है। तब बागा बोलता है कि मैं एक काम कर सकता हूँ, होम थिएटर तोड़ दूंगा तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो जेठालाल कहता है इससे मेरे पैसे वापस मिल जाएंगे। तब बागा कहता है कि चलो मैं ठीक है, उससे पैसे लेने के लिए जाता हूँ। तब बागा उसकी दुकान पर जाता है और उसकी दुकान पर जाने के बाद से वहां से वापस आता है। वापस आने के बाद में कहता है कि मुझे बैठने दो, पहले मुझे पानी दो, मैं उसके बाद बताऊंगा कि आखिर वहां क्या हुआ। जेठालाल परेशान कि वहां हुआ क्या, उसने पैसे दिए कि नहीं दिए। तब बागा कहता है कि वो हमेशा के लिए जयपुर यहाँ मुंबई छोड़ करके जयपुर जा रहे हैं और अपनी दुकान बंद करके जा रहे हैं। तो उसने कहा तुमने चेक के लिए नहीं बोला। तब बागा बोलता है कि नहीं मैंने नहीं बोला, किसी को बाहर जाते हुए को टोकना नहीं चाहिए। तो इतनी हंसी आती है उसमें, क्योंकि पुराने सोर्स तो आपको पता है बहुत बेहतरीन और बहुत मनोरंजक होते हैं। फिर जेठालाल कहता है कि अब मुझे खुद ही जाना पड़ेगा और उससे पैसे लेकर के आने पड़ेंगे। अब जेठालाल रिक्शा का इंतजार करता रहता है, एक भी रिक्शा उसको जेठालाल को नहीं मिलती है। तभी अचानक जेठालाल की नजर सामने आ रही रिक्शा पर पड़ती है। तो उस रिक्शा के पास जैसे ही पहुंचता है तो उसको उस रिक्शा से बबीता जी उतरती हुई नजर आती है। अब जेठालाल तो जेठालाल है, बबीता जी को देखकर एकदम फ्लैट हो जाता है। अब उसको जाना था वहां अर्जेंट, अब बबीता जी के बातों में के चक्कर में पड़ जाता है और बबीता जी के 40 रुपए जो रिक्शा के थे उसको भी कहता है मैं दे दूंगा। अब जेठालाल लच्छू के पास जाता है और लच्छू दास कहता है कि मैं आपको पैसे अभी नहीं दे सकता। तब जेठालाल कहता है कि उसका जो लेटेस्ट वर्जन है जो आपने लिया उसका भी आधे से कम दाम में मिल रहा है, तो अब 6 महीने बाद आप मुझे पैसे दे रहे हैं कि मैं पुलिस में जाकर कंप्लेन करूं। तब लच्छूराम कहता है कि आप पुलिस में जाकर कंप्लेन मत करो, मैं जैसे ही जयपुर से वापस आऊंगा मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। अब लच्छूराम जेठालाल की दुकान पर अपने जो भी पेंट्स की दुकान करता था सारे के सारे डब्बे पेंट्स के जेठालाल की दुकान पर भेज देता है और वो कहता है कि ये पेंट बेच करके अपने पैसे निकाल लो, मेरे पास पैसे नहीं है। तब जेठालाल की दुकान में पेंट भर जाता है और अब देखते हैं जेठालाल आगे क्या करता है।